हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के साढ़े साथी में मिलने वाले कष्टों से मुक्ति के बारे में। 19 अगस्त को शनि देव नीच के सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। शनि जब कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसे में इनके जो दुष्प्रभाव हैं, जो निगेटिव प्रभाव हैं, आपको मिलना कम हो जाएंगे। यहाँ पर शनि कमजोर अवस्था में होंगे, इसलिए साढ़े साथी की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके लिए साढ़े साथी बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। आपके जीवन में खोया हुआ मान सम्मान सब कुछ आपको वापस मिलेगा। यह जो समय है मीन राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण है। ऐसे में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन 19 अगस्त से लेकर के पूरे 2 महीने का ये समय होगा जिसमें आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। 19 अगस्त को शनिदेव नीच के नवांश पर होंगे, मेष राशि में होंगे। ऐसे में शनि महाराज वहां पर बिल्कुल ही निस्तेज हो जाएंगे। वहां पर सूर्य की उच्च राशि है वह। ऐसे में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उजाला, ऐसे में शनि का जो प्रभाव है एकदम से दुष्प्रभाव जो है नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो स्थितियाँ होंगी अब थोड़ी सी पहले से बेहतर होंगी, क्योंकि शनि सूर्य के सामने कमज़ोर हो जाएंगे। और जब कमज़ोर होंगे तो सूर्य का जो प्रभाव है आपको ज़्यादा मिलेगा। सूर्य क्या है, हमें मान सम्मान दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, हमें करियर देते हैं, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य का प्रभाव तेज होगा, शनि बेहद ज़्यादा कमज़ोर होंगे। ऐसे में आपके जीवन में यह समय होगा जिसमें आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने करियर को अच्छी ऊंचाई दे सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने खोए हुए मान सम्मान को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। यह जो समय रहेगा 3 अक्टूबर तक का रहेगा, यानी कि 19 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक जो स्थितियां रहेंगी, ये शनिदेव महाराज ऐसे में नीच में रहेंगे। तो आपको यहाँ पर परेशानियां, दिक्कतें जो रहेंगी जीवन की, वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर साढ़े साथी का कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये टोटल 2 महीने का समय होगा। आपके 12th भाव को लेकर शनिदेव महाराज जो है वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो होता है, ऐसे में जन्म कुंडली का, उसे हम समझ लेते हैं, यह व्यर्थ का नुकसान कराता है, यानी बेवजह का हमारे खर्चे कराता है, बेवजह का व्यय कराता है, बेवजह का लॉस कराता है, बेवजह की बदनामियों का सामना करना पड़ता है, जेल जाने तक की परिस्थितियां जो है बन जाती हैं। यह ग्रह जब शनि महाराज यहाँ पर आते हैं तो जेल जाने की जिंदगी, बदनामी की परिस्थिति, सब कुछ होने लग जाता है। एकदम से पैसों का लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे साढ़े साथी में आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे चीज़ें आपके जीवन में बदलती जाती हैं। पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर आपके जीवन में परेशानी जो है बनती ही जाती है। शनिदेव कमजोर स्थिति में होंगे, ऐसे में व्यर्थ के खर्चों से आप बच जाएंगे। सगे संबंधियों के साथ जो नुकसान हो रहा है उससे आप बच जाएंगे। यह ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, 2 महीने का ही होगा, लेकिन 2 महीनों में आपको पैसों से, यानी कि आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूती मिल जाएगी। आपका जो लॉस हो रहा है वो लॉस होना बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वकीलों को पैसे आप खर्च हो रहे हैं, बीमारियों में पैसे खर्च हो रहे हैं, किसी न किसी एजेंट के पास पैसे आपके जा रहे हैं, पैसे किसी न किसी रूप में आपके पास से निकलते जा रहे हैं। तो इस पे 2 महीने तक का ये समय होगा, 19 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का, जिसमें आपके पैसों पर थोड़ा सा कंट्रोल लगेगा। शनिदेव का मेष नवांश, यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, उसका मतलब होता है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह मेष नवांश है। वो भाव आपका जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, धन से संबंधित होगा, पैसों से संबंधित होगा। परेशानियां, दिक्कतों यानी कि जीवन में तो बनी रहेंगी, पर आपको धन लाभ किसी न किसी रूप में कराएगा। यहाँ पर आपको उधार पैसे लेने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आने वाले 2 महीने थोड़े सी आर्थिक रूप से आपके लिए मजबूत रहेंगे। नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन इन 2 महीनों में ठीक ठाक चलेगी। कुटुंब का साथ नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत साथ मिलना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। पैसों से संबंधित यदि कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से वहाँ सफलता देखने को मिलेगी। शनिदेव महाराज, यह जो समय है आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा, क्योंकि देखिए शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण है। ऐसे में यहाँ पर आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन बीच बीच में ग्रहों के गोचर के आधार पर और कई बार शनिदेव के नीच के कमजोर होने के कारण आपको कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। शनि की दृष्टि जब मेष राशि पर पड़ती है, शनि जब बली होते हैं, ऐसे में आपका मान सम्मान जो है खो जाता है, क्योंकि मेष राशि जो है सूर्य की उच्च राशि है। तो शनि की दृष्टि वहां गई है, ऐसे में आपके जीवन में से तेज जो है एकदम से समाप्त हुआ है। मान सम्मान आपको इस समय समाप्त हो गया है। तो वह मान सम्मान आपको इस समय सूर्यदेव की वजह से प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य के सामने शनि का जो प्रकाश है कार्य नहीं करेगा। सूर्य के प्रकाश के आगे किसी भी ग्रह का जो प्रकाश है कार्य नहीं करता है। शनि यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे, इसलिए सूर्य यहाँ पर आपकी किस्मत का
का दरवाज़ा खोलेंगे, किस्मत आपकी चमकाएंगे, आपका मान सम्मान वापस दिलाएंगे। यहाँ पर सूर्य का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने में। देखिए, शनि देव की दृष्टि, इनकी अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इनकी दृष्टि से आपके जीवन में कर्ज से रिलेटेड कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर पैसों का जो प्रवाह है, यानी कि पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो अभी इस समय बर्बाद होते रहेंगे। लोन तक की नौबत आएगी, क्योंकि स्थितियाँ जो हैं शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण में है। प्रथम चरण में हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं और द्वितीय चरण में भी बहुत सारे कष्ट होते हैं। बिजनेस के लिहाज से भी अब स्थितियाँ अनुकूल ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन इस समय 19 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर 2 महीने का यह समय होगा जब डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा। 16 अगस्त से सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे और सूर्य बलि हो जाएंगे दूसरे भाव की वजह से, क्योंकि वो उच्च राशि के हैं। ऐसे में सिंह राशि में बलि होने से आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रोजगार में, व्यवसाय में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा, परिस्थितियां पहले से अनुकूल बनेंगी। इसके साथ ही जो पैसे शत्रुओं पर खर्च हो रहे थे, रोग पर खर्च हो रहे थे, ऋण पर खर्च हो रहे थे, उस पर भी आपको अच्छा खासा देखेंगे कि लाभ प्राप्त होगा। आपके जो खर्चे हैं बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छी परिस्थितियां कुल मिला जुला कर बन रही है। शनि की जब दसम दृष्टि की हम बात करें तो दसम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। ऐसे में मीन राशि के जातकों के जीवन में चारों ओर से जो बंद दरवाजे हैं आपके जीवन में, जहाँ से कोई प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, भाग्य स्थान पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में यह आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी का कार्य करेगा जो आपके जीवन में बंद भाग्य के दरवाजों को खोलेगा, किस्मत के दरवाजों को खोलेगा। शनिदेव महाराज यहाँ पर पाषाण हट गए हैं, ऐसे में कमजोर हो रहे हैं, तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आप प्रकाश में निकल पाएंगे। भाग्य संबंधित आपके जीवन में अब परेशानियां जो है थोड़े समय के लिए रिलीफ देंगी। ऐसे में आपका जो जीवन है, रुके हुए कार्य है, पूरे होंगे और आप अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। भाग्य संबंधी जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो कंट्रोल होंगी। स्टूडेंट के लिहाज से बात करें तो विदेश जाने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर के पूरा कर सकते हैं। इन 2 महीनों में आप कम प्रयास में अच्छा खासा मुनाफा लाभ प्राप्त करेंगे। आपको आपके परिवार का, घर के सभी सदस्यों को अच्छा खासा सपोर्ट जो है प्राप्त होगा। 19 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इन 2 महीनों में आपको शनि की साढ़े साथी की पीड़ाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। आपका करियर, व्यवसाय भी चल पड़ेगा, मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से शांति मिलेगी। देखिए, यह जो समय है सूर्य की कृपा से है, आपके जीवन में बदलाव ला रहा है। ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान को रोजाना प्रातःकाल अर्घ देना ना भूलिएगा। सूर्य को अर्घ देते वक्त आप एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़े से अक्षत डालिए, लाल पुष्प डालिए, थोड़ा सा रोली यानी कि लाल सिंदूर डालिए और सूर्य को अर्घ देते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रगति होगी, करियर आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस से प्राप्त होगा। साथ में शनि की साढ़े साथी चल रही है, ऐसे में शनि से रिलेटेड उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल, लोहे की वस्तु या फिर तिल दान कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा करने से शनि की साढ़े साथी में मिल रहे दुष्प्रभाव से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ मीन राशि के जातकों को आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।